ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी धारचूला गोठी में निपुण विद्यार्थी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन में उप शिक्षा अधिकारी राजेश सटवाल व उनके मातहत कर्मचारी मौजूद थे। बता दें कि निपुण विद्यार्थी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय चल की सौम्या ने प्राप्त किया। साथ ही द्वितीय स्थान वीरेंद्र राज की प्राथमिक विद्यालय परिपातल, तृतीय स्थान सौम्या। इस तरह से लगातार बच्चों ने निपुण भारत में प्रतियोगिता के आह्वान के अंतर्गत प्राइज प्राप्त किए। नगरपालिका धारचूला की अध्यक्षा को बैठे हुए 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। नगर की तमाम सड़कों को तोड़कर, नालियों को तोड़कर, गलियों को तोड़कर बनाया जा रहा है, परंतु विकास के नाम पर उन सड़कों को तोड़कर दोबारा से कंक्रीट करने की परंपरा जो पूर्व से चली आ रही है उसी को निभाया जा रहा है। कोई नया विकास धारचूला में अभी नहीं दिखाई दे रहा है। जनता का कहना है कि नगरपालिका अध्यक्षा ने अच्छी खासी रोड को तोड़वा दिया और उसके उपरांत इस रोड में क्या वो गुणवत्ता आ पाएगी। वहीं नगरपालिका अध्यक्षा ने कहा है कि सीसीटीवी और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमने अपने जेई को सीसीटीवी का आंकलन तैयार करने, साथ ही सड़क की गुणवत्ता बनाए रखने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज इनको बताना चाहिए तभी तो ये काम चलेगा। यहाँ पे बताइए सर। आदमी आने जाने के लिए मना करना चाहिए। देखिए, जो नगर पालिका के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। नगर के अंतर्गत सीसी कैमरे न लगने का कारण तकनीकी खराबी और यूं भी बाहर गए हैं। मैंने जेई को निर्देशित कर दिया है कि अविलंब इसका आंकलन करें। गैस गोदाम से लेकर जो रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जगह जगह गड्ढे होने के कारण आए दिन दुर्घटना की संभावना हो रही थी। इसीलिए गैस गोदाम से लेके मस्जिद तक पुनः रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। अतः मैं सभी नगरवासियों से अनुरोध करती हूं कि आप नगर में सहयोग करें। धन्यवाद। रिटायर्ड अध्यापिका विमला गर्ब्याल ने जल संस्थान के खिलाफ खोला मोर्चा। उन्होंने कहा कि जल संस्थान के लोग बड़े लापरवाह हैं। पानी 1 दिन देते हैं और 3 दिन पानी बंद कर देते हैं, जिससे स्थिति भयावह हो जा रही है। पानी की कमी से जूझ रही विमला गुंजाल की नाराजगी साफ साफ दिखाई दी। पहले 2 हफ्ता नहीं था, फिर हमने शिकायत की 109 और 106 में और थापा जी को, तब आने लग गया है ये पाइपों में, और गलाटी वाला भी नहीं आया। कब से हो रही है समस्या? गलाटी वाला के कब से हो रहा रामू बता? 5-6 दिन से पानी नहीं आ रहा है। पहले 2 हफ्ता तो नहीं था, फिर आना शुरू हो गया था, फिर बंद हो गया। स्थानीय जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में पावर सिंह बिष्ट की स्मृति में सीमांत अनवाल समुदाय के द्वारा 7 साइड क्रिकेट प्रतियोगिता का आज तीसरा दिन था। मुख्य अतिथि ने मंच से क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के उपरांत लगातार क्रिकेट प्रतियोगिता जारी है। नगद धनराशि के अलावा ट्रॉफी भी इनाम में दी जाएगी। साथ ही सीमांत अनवाल समुदाय के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि अनवाल समुदाय का उद्देश्य क्रिकेट के साथ साथ लोगों को जोड़ना भी है। उन्होंने कहा कि हम हर समाज, हर वर्ग को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, जिससे कि धारचूला में एक खुशनुमा वातावरण बने। जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में आज क्रिकेट प्रतियोगिता में काफ़ी लोगों को देखने को मिला। आज पहला मैच गाला व नावी के बीच खेला गया, जिसमें गाला विजयी रही। अब बता दें आपको कि टूर्नामेंट लगातार चल रहा है। अभी 35 टूर्नामेंट में टीमें और खेलेंगी। लगातार नॉकआउट सिस्टम से कई टीमें खेलकर बाहर भी हो चुकी हैं। रूप सिंह बिष्ट के द्वारा आज इसका संचालन किया गया। पूर्व फौजी हैं और मजे हुए कलाकार हैं। अच्छा संचालन देखा गया। साथ ही पूरी टीम सक्रिय रूप से अनवाल समुदाय की कार्य करते हुए नजर आई। मैं आपका भी कोटि वंदन और धन्यवाद करता हूँ। आभार सभी दानदाताओं का। होली का मतलब
ವೆಂಕಟೇಶು विधानसभा गई थी सुबह आपका भी स्वागत है हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आप लोग ये मंच में आने का फैसला करेंगे विधानसभा गई थी फैसला है हमारे मीडिया बंधु नवीन परिवहन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच से आप मीडिया के तौर पर भाषा में बहुत प्रसिद्ध है आपका चैनल बहुत अभी करता है तो आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप मंच को आगे आकर्षित करेंगे हमारे नदी का विभाग जो हमारे गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष भूपाल सिंह रावल अपनी टीम के साथ पहुंचे सिंचाई विभाग के हाट देहात तटबंध स्थल पर। तटबंध स्थल की काफी शिकायतों के बाद गौरव सेनानी संगठन ने भी संज्ञान लिया और उन्होंने ठेकेदार को स्पष्ट रूप से कह दिया कि गांव की सुरक्षा की प्राथमिकता को देखते हुए काम की गुणवत्ता को सही रखें। उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है कि आपके द्वारा जो सामग्री डाली जा रही है वो उचित नहीं है। बता दें कि सिंचाई विभाग को लगातार कहने के बाद भी ठेकेदारों की मनमानी रुक नहीं रही है। जनता की नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्योंकि सर ये हमारे गांव का सवाल है। नहीं सर ये हमारी जिंदगी का है। देखो ये ठेकेदार को काम आएगा, काम करके और पैसा लेके चला जाएगा। हमारा तो जन्मांतर का ये मेरा घर है, ये सामने। ये तो 19-20 से मतलब नहीं है। आप करेंगे कि और जितना भाई साहब हम लोग कार्य में बाधा नहीं डालना चाहते हैं। हम कार्य में कोई बाधा नहीं लाना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो गुणवत्ता जो आपके पास क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो सही हिसाब से पड़ेगी। क्योंकि अब ऐसा ना हो कि सरकार ही माल आ रहा है, ये खरीदने में इनका तो कोई एक दो या आपको 2-3 जगह तब भी हमारा गांव सुरक्षित है इन पत्थरों से। पूरे पत्थर यहाँ से उखड़ चुके हैं, पूरे इस्तेमाल हो गए यहाँ पर। अभी दीवार के भरोसे हम और कुछ नहीं बचा हमारे लिए वो करने के लिए। पूरे तो निकाल दिए, अब ये दीवार भी निकल जाती है। इतना मदद करें जैसे अब ये बैक साइड वाला नहीं हमारे आइटम में नहीं है, लेकिन कल मैं इसकी यहाँ पे तुम्हारे गाड़ी को करवा बताया था। देखो बाहर से आगे यहाँ से उठा के ले, हम तो यहाँ के लोगों को भी नहीं उठाने देंगे। खनन का मामला है, ये खनन का मामला है, ये आप भी नहीं उठाएंगे। आप भी बाहर से माल लेके जाता, उसका वीडियो फोटो बना के मुझे भेज दीजिए। ये नहीं कि यहाँ से मतलब मछली यहाँ से निकालो, यहाँ से खोदो, यहाँ डालो, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सर सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय निकालकर इस एक संवेदनशील मुद्दे पर जो है अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का जो आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे संज्ञान में आया था, कल कुछ हमारे गांव के ही लड़के आए थे मेरे पास। उन्होंने मेरे को बोला था कि सर यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है कैप्टन साहब, आप थोड़ा सा इसमें संज्ञान लीजिए, क्योंकि आप एक जागरूक नागरिक के तौर से हैं और आपकी सुनी भी जाती है। तो मैं आज अपनी टीम के साथ वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर देखा और ठेकेदार को बुलाकर उनसे भी मैंने वार्ता की। उनका कहना है कि यहाँ पर अगर छोटी सी भी अगर कोई लापरवाही अगर वो होती तो आप हमें टोक सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि आपने कहा कि कुछ हफ्ता वसूली, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर लोग उनको डरा के जो है कुछ हफ्ता वसूली भी करना चाह रहे हैं। ये बहुत संवेदनशील मामला है, क्योंकि ये मामला हमारे गाँव से जुड़ा हुआ है। हमारे गाँव के फ्यूचर, हमारे गाँव का भविष्य और हमारे गाँव के चीज़ें हो जाती हैं कि यहाँ पर मटेरियल अगर खराब पड़ता है और आने वाले दिनों में अगर यहाँ से नदी का रूप जैसे 2013 में एक बार विकराल रूप ले लिया था, अगर वो 2013 में विकराल रूप अगर ले लेता है तो हमारा ये पूरा गांव बचने की संभावना बहुत कम है। जैसे पहले तो यहाँ पत्थर बहुत थे, पूरा सारा हमें रोज़ इस प्रकार से भी है कि पहले जो भी ये पत्थरों की वजह से 2013 में हमारा गाँव बच गया था। अभी जो है यहाँ पर इन्होंने पूरे कंस्ट्रक्शन के उससे जो है पूरे नदी के पत्थर एक तरफ कर दिए, खाली दीवार का सहारा बच गया। जैसे कि आप दिखा सकते हैं, सिर्फ दीवार का सहारा। अगर दीवार में भी अगर सही ढंग का मटेरियल नहीं पड़ेगा तो एक दिन जो है नदी अगर विकराल रूप लेते तो दीवार को नदी पूछेगी नहीं और हमारे गांव को बहुत खतरा हो जाएगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ठेकेदार को भी आगाह करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस संवेदनशील मामले को और गहराई से और महत्वपूर्ण भाव से लें और इसको जो है मतलब एक ठेकेदार के काम की तरह से न लें। इसमें जो है सबकी भलाई है, हमारे गांव की भलाई है, और नहीं तो हमारे गांव को बहुत खतरा होने वाला है। Please do like, share and subscribe DCL News.